सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में दोस्तों आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सी टाइम्स के समाचार संपादक और वरिष्ठ पत्रकार संजय गोस्वामी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मुद्दा आता है कि एक नारा था, कौन बनाता हिंदुस्तान, देश का मजदूर किसान। लेकिन आज आज़ादी के 75 साल होने की स्थिति में हम देखें कि मजदूर की स्थिति क्या है। बरेला में अभी एक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने 14-15 मजदूरों को कुचल दिया। वे विकास के लिए सड़क बना रहे थे। हमारे मोहन यादव मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने कहा था कि किसी भी प्रदेश की सड़कें वहाँ के विकास का आईना होती हैं, लेकिन आईने पर खून के धब्बे चढ़ गए। क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम रहा है हमेशा जी ये। इस पे जिसने भी ये खबर सुनी, जब 2 दिन पहले ये खबर आई, और जिसने भी ये खबर सुनी तो वह मतलब किन शब्दों का उपयोग करें, कितना उसको दर्द अंदर से महसूस हुआ होगा। कई लोगों को जो संवेदनशीलता से जुड़े रहते हैं, उन्होंने जब ये खबर सुनी तो वो अपने दर्द को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे। आप कल्पना कीजिए, सड़क का कार्य चल रहा है, रंगरोगन का कार्य चल रहा था डिवाइडर पर, और वहाँ पर जो लेबर काम कर रही थी, करीब 20 लेबर काम कर रही थी, और जो भोजन अवकाश में वो एक साथ बैठ के सड़क के किनारे, हाईवे पर बहुत किनारे बैठे थे, वो वहाँ भोजन कर रहे थे। अचानक से एक कार आती है सफ़ेद रंग की, जो डिवाइडर वगैरह उनने लगा रखे थे उन सबको तहस नहस करते हुए उन मजदूरों को रौंदते हुए चले। पूरी सड़क पर खून के धब्बे थे। तत्काल पूरे 5, अभी तक जो खबर आई है उसमें स्पॉट पे ही 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। बाद में जो उपचाररत थे 12-13 लोग, उनमें से 3 महिलाओं की और मौत हो गई। इस तरह 5 महिलाओं की अभी तक मौत की खबर आ चुकी है, जो बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और करीब अभी भी 7 से 8 लोग मेडिकल कॉलेज में रहते इलाज करवा रहे। ठीक है, सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई। संवेदनशीलता के आधार पर क्या है, जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको बेहतर निःशुल्क इलाज मिलेगा। मेडिकल में वैसे भी निःशुल्क मिलता ही है। उन परिवारों को, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा उन्होंने की है। मैं नहीं मानता हूं कि ये पर्याप्त राहत राशि या जैसे कुछ भी कहा जाए वो पर्याप्त। मुआवजा देना, मौत का मुआवजा। मौत का मुआवजा। आपको क्या लगता है कि पहले तो सरकार को उन गलतियों पर भी ध्यान देना होगा जो मुख्य रूप से थी कि सड़क की सुरक्षा, श्रमिकों की सुरक्षा और विकास कार्य के दौरान सतर्कता जैसे जिन मुद्दों की लापरवाही की वजह से जिन खास चीज़ों पर ध्यान रखना था वो नहीं थी। नहीं हुआ। क्या है मिश्रा जी, विकास बहुत ज़रूरी है ताकि जो आम जिंदगी की रफ्तार है वो बनी रहे और तेज़ हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये पहले सिंगल रोड होती थी, डबल के बाद अब 4 लेन और 6 लेन 8 लेन तक का सिस्टम आ गया है। जहाँ घटना हुई वो 4 लेन थी, जबलपुर से रायपुर के बीच की उसी मार्ग की घटना है। और जो वाहन चालक हैं वो स्वयं पर नियंत्रण है। यहाँ कहते हैं कि वाहन पर नियंत्रण बाद में, पहले स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि हमें निर्धारित गति सीमा में ही, हर जगह बोर्ड लगे रहते हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता, अगर 20 की आवश्यकता मोड़ वगैरह है तो वहाँ 20 पे ही चलना चाहिए। अक्सर आप देखिए कि 40 के नीचे तो कोई चलता ही नहीं है, मिनिमम 40 कर लिया है, नहीं तो 60 और 80 में ही वो यू टर्न लेने की स्थिति में आ जाते हैं। ये जो लापरवाही है चालकों की, इस पे कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो तत्काल इतना अर्थदंड लगे या ऐसे कोई पनिशमेंट मिले ताकि लोगों को वो सबक बने। दिन में 1:30 बजे के लगभग निश्चित है कि भोजन अवकाश मजदूर काम कर रहे थे और उन्होंने अपने खाने के समय में अपनी भोजन के लिए खाना पीना किया होगा और उसके बाद थोड़ी सा आराम करने की कोशिश की खाना होगी। खा ही रहे थे उस समय में सभी।
ये भी एक बड़ी चीज़ है कि जो मजदूर है वो खाना खाते हुए उसके साथ इस तरह का हादसा हुआ, और हम सिर्फ मुआवजे की बात कर रहे हैं। बात यह है कि वो 5 महिलाएं जो नहीं रहीं, उनके बच्चों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा का जो मुद्दा सामने कई बार आया है, जी। इन मजदूरों को आखिर इनके लिए किस तरीके से, क्या 2 लाख रुपए में किसी की मौत खरीदी जा सकती है? नहीं, उसमें अब जो उसके बाद जो वहाँ पर लोगों के अंदर उत्तेजना फैली, नाराज़गी उन्होंने जाहिर की, जाम भी लगाया, सड़क पर रख के उनके जो शव थे उनको रख के प्रदर्शन भी किया। उनकी एक ही मांग थी कि जो आप मुआवजा शब्द मतलब उचित नहीं है मेरे दृष्टि में, तो ये जो सहयोग राशि शासन दे रहा है, राहत राशि जिसको कह सकते हैं, 2 लाख रुपए आपने सैंक्शन किया, 1 लाख तत्काल मिल रहा है, एक बाद में मिलेगा, वो सेकेंडरी बात है। मगर कम से कम उसमें 5 से 10 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए, ताकि उन परिवारों को, क्योंकि वो जो व्यक्ति चला गया है उसकी भरपाई तो कोई कर नहीं सकता है। सेकंड बात ये है कि उन्होंने एक मांग और रखी है कि परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी का प्रावधान दिया जाए। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो जो घटनाएं हुई हैं, इस घटना में जो महिलाओं की मौत हुई है, वो कोई संपन्न परिवार से तो थी नहीं, मजदूर थे। और अगर किसी एक व्यक्ति को, अगर 5 परिवारों को, अब भगवान करे इससे ज़्यादा संख्या ना बढ़े, इन 5 परिवारों को अगर एक व्यक्ति को, किसी को, लड़कों को, बच्चों को, किसी को नौकरी मिल जाती है, छोटी नौकरी देते हो, तो उनके जीवन का एक अर्थ कमाने का लिए, उनको परिवार के भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त राशि उनको शासन की तरफ से मिलती रहेगी, जिसके एवज में वो वहाँ सेवाएं देंगे। निश्चित है, जो गया है वो लौट के नहीं आएगा, पर जिन लापरवाहियों की वजह से ये हादसा हुआ है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आगे आने वाले समय में सड़कों के निर्माण में, विकास की चौड़ी सड़कों के बीच में मजदूरों की मौत ना हो। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा मैं, अभी तक जो वाहन चालक था उसके पकड़े जाने की खबर नहीं आई है। वाहन का जो मालिक है कोई दीपक सोनी करके है, वो उनका नाम जरूर आ गया है सामने, लेकिन एक अन्य जो सोनी थे, फिजियोथेरेपिस्ट बताए जा रहे हैं मझौली के, वो वाहन चला रहे थे। अब वो उनके परिवार के हैं या रिश्तेदार हैं या कोई परिचित हैं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके पास जब वो पकड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर इस बात की पतासाजी होगी कि उनके पास वाहन लाइसेंस था या नहीं था, वो चलाने में एक्सपर्ट थे या नहीं थे, कैसे क्या है। अगर वो वाहन चला रहे थे तो कहीं प्रशासन को ऐसी कुछ व्यवस्था करना चाहिए कि अगर जांच में कोई अनफिट पाया जाता है या किसी का लाइसेंस नहीं होता है या एक्सपायर हो गया लाइसेंस, तो इसको जिसको जो समझौता कर लेते हैं पुलिस वाले, उसका केवल जुर्माना कर दिया जाता है 200, 500, 1000 रुपये का, वो पर्याप्त नहीं होता। हमने किसी के पास लाइसेंस नहीं है, उससे 500 रुपये ले लिया और फिर वाहन दे दिया कि आप चलाइए, क्या वो चलाने की अनुमति उचित है? इस पर निर्णय कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा शासन। दोस्तों, बरेला के पास हुआ ये हादसा निश्चित है बहुत से सवालों के साथ प्रशासन की सतर्कता, विकास कार्य में बरती जाने वाली एहतियाती जो ज़रूरतें हैं उनकी तरफ भी ध्यान देता है, और सड़कों पर वो साइन बोर्ड लगना भी ज़रूरी है जो ये बताएं कि आगे विकास कार्य चल रहा है, उस तरह से रोड को डाइवर्ट करने की भी जो लगाना चाहिए, ऐसे बैरिकेड भी लगाए जाएं। हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं, और जो कंपनी, जिस कंपनी ने इन मज़दूरों को हायर किया होगा उसके भी जवाबदेही तय होना चाहिए होना चाहिए वो तो कि निश्चित। भाई जो कंपनी इनको लाई है मजदूरों को गांव देहात से, उसमें ये देखना होगा जिस कंपनी ने लिया होगा ठेका, उसका
उसने इनका इंश्योरेंस करा रखा था कि नहीं करा रखा था? 99% मैं कहता हूँ, 90% तो गारंटेड है कि कोई ये छोटे छोटे कार्यों में किसी का इंश्योरेंस नहीं कराते। जहाँ रिस्की काम रहता है, हाई टावर में काम कर रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ लेबर का वो काम कर रहा है। अगर 50 लेबर काम कर रही थी, मुश्किल से 10 या 5 का ही वो इंश्योरेंस करा के चलते हैं, क्योंकि वो नॉर्म्स में है। उनका कोई पीएफ नहीं कट रहा होगा, अगर वो रेगुलर महीनों से काम कर रहे होंगे तो उनका पीएफ भी कटना चाहिए था। दीगर बहुत से जो श्रम विभाग के नियम हैं, प्रोविडेंट फंड के नियम हैं, इन सब का पालन वो ठेकेदार द्वारा किया गया कि नहीं किया गया, उसकी तरफ से व्यक्तिगत रूप से कितना सहयोग इन परिवारों को दिया जा रहा है, इस बात पे भी नज़र रखनी चाहिए। निश्चित है कि इस तरह के विकास कार्य जब होते हैं तो उन मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। 5 महिलाओं की मौत एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई है और प्रदेश में जिस तरीके से सड़कों के निर्माण कार्य की गति चल रही है, निश्चित है कि सड़कें विकास का एक पैमाना होती है किसी भी राज्य की, लेकिन अगर इस पैमाने में खून के धब्बे लगे हों तो वो भी ठीक नहीं है। विकास की सड़क पर इंसान कुचल जाए, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक। संजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद।